एक गांव में रामप्रसाद जी का परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों बचपन में एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र थे। साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर बात साझा करते थे। लेकिन समय बदला। नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों के कारण दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों भाइयों के बीच गलतफहमी हो गई। मोहन ने सोचा, सोहन अब मुझे महत्व नहीं देता। वहीं सोहन सोच रहा था, भैया को मेरी कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे फोन बंद हो गए, संदेश बंद हो गए और रिश्ते में दूरी बढ़ती गई। घर में माता पिता बहुत दुखी थे। एक दिन रामप्रसाद जी मंदिर में बैठे थे। वहां कथा चल रही थी। कथावाचक नारद मुनि की कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, नारद मुनि केवल देवताओं के दूत नहीं थे, वे संवाद के महान कलाकार थे। वे जहां भी मनमुटाव देखते वहां संवाद का पुल बनाते थे। यह सुनकर रामप्रसाद जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने दोनों बेटों को अलग अलग संदेश भेजा। मोहन को लिखा, बेटा, तुम्हारा छोटा भाई आज भी तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, बस तुम दोनों बात नहीं कर रहे। और सोहन को लिखा, बेटा, तुम्हारे भैया आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन आया। माँ ने दोनों बेटों को घर बुलाया। घर पहुंचकर दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन चुप थे। तभी माँ बोली, बेटा, नाराजगी जितनी बड़ी हो, संवाद उससे बड़ा होना चाहिए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मोहन बोला, सोहन, क्या सच में तुम मुझसे नाराज थे? भैया, मैं तो यही समझता रहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं भी यही सोचता था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सोहन मुस्कुराया, तो इतनी बड़ी दूरी केवल एक गलतफहमी की वजह से थी? और उस गलतफहमी की वजह थी बात न करना। दोनों गले लग गए। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी दादाजी बोले, नारद मुनि की सबसे बड़ी शक्ति वीणा नहीं थी, संवाद था। जहां लोग बात करना बंद कर देते हैं, वहां रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। सभी ने सिर हिलाकर उनकी बात स्वीकार की। उस दिन दोनों भाइयों ने एक वादा किया, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, हम संवाद कभी नहीं तोड़ेंगे। आज परिवारों में, मित्रों के बीच, पति पत्नी के रिश्तों में और यहाँ तक कि बच्चों व माता पिता के बीच भी दूरियां जो बढ़ रही हैं। अक्सर समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन लोग बात करना छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पर सीन देखकर अनुमान लगा लेते हैं। फोन न आने पर गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और धीरे धीरे रिश्तों में खामोशी घर कर जाती है। नारद मुनि हमें सिखाते हैं कि संवाद केवल शब्द नहीं है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला सेतु है। संवाद रिश्तों को बचाता है। जब भी मन में शिकायत हो, चुप्पी मत चुनिए, बात कीजिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि कई रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि संवाद की कमी से टूटते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।